बात हो रही है देश में बिजली संकट पर। 16 राज्य ऐसा बता रहे हैं कि वहां बिजली की कटौती बेतहाशा करनी पड़ रही है क्योंकि कोयला नहीं है, यानी बिजली उत्पादन कंपनियों के पास बिजली पैदा करने के लिए कोयला नहीं है। यह बात हो रही है। हमारे साथ मेहमान जो बने हुए लगातार। एक सेकंड, सुरेंद्र जी कुछ कह रहे हैं, शायद एक बार सुन लीजिएगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे? सौरभ भाई बहुत सारे सवाल पेंडिंग है, ऐसे करेंगे तो कैसे होगा? जवाब तो मुझे ही देना है सबके। अरे मुझे लगा कोई प्रॉब्लम है उनके यहाँ पर, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ। मैं जहां पर आपके साथ आपने उनको फिर से मौका दे दिया। मुझे मौका आप ही के पास है। वहां की लाइट 2 बार चली गई है। आ रहे वहां की लाइट 2 बार चली गई। अच्छा ठीक है, और इस वक्त लाइट नहीं है। अच्छा चलिए ठीक है। अरे भाई सुनिए भाई, वो यही बताना चाह रहे थे कि मेरे यहाँ लाइट चली गई है। चलिए बोलिए शहजाद जी, बोलिए। ये शहजाद जी को अच्छा बोलने दीजिए उनको, अच्छा बोलने दीजिए सौरभ जी, बोलने दीजिए एक बार। राजपूत जी ठीक है, ठीक बोलिए शहजाद जी। सौरभ जी, अब जो कांग्रेस का पावर क्राइसिस है उसके लिए जनता जिम्मेदार है ना। मैं कैसे जिम्मेदार हूं कि लोग उनको पावर नहीं दे रहे? जहां पे थे वहां से भी लात मार के निकाल रहे। मैं जिम्मेदार हूं उनकी पावर क्राइसिस के लिए। अब मैं आता हूं मुद्दे पर। देखिए, सुरेंद्र जी एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्होंने बार बार चलिए ठीक है राजपूत जी, अब ठीक है। अरे देखिए वो कोई ना कोई पॉलिटिकल कमेंट तो करेंगे, फैक्ट फिगर्स दे रहा हूं, वो कोई ना कोई कमेंट तो करेंगे। आप जवाब दे दीजिएगा अपनी बारी, पता चले आपकी बारी में जवाब दे दीजिएगा। राजपूत जी प्लीज बोलिए शहजाद जी। मुझे एक आखिरी ब्रेक और लेना पड़ेगा। मैं चाह रहा हूं उससे पहले शहजाद की एक बार बात आ जाए, उसके बाद में 15-17 मिनट लगातार मिलेंगे। बोलिए शहजाद। देखिए, ऐसा है, पहले तो जीएसटी का कॉम्पनसेशन जो देने का फॉर्मूला होता है वो कोई केंद्र नहीं तय करती, वो स्टेट्स डिसाइड करते, स्टेट कमिटीज के वो माध्यम से। अगर उनको उससे कोई दिक्कत है तो उन्होंने तो कभी रेज नहीं किया इससे पहले। और मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र जिसने 1 भी रुपया वैट का नहीं काटा है, वो इस साल 1 लाख करोड़ कमाएगा पेट्रोल और डीजल पर। क्या उनके पास पैसों की कमी है 2000 करोड़ देने के लिए, अपने कोल के ड्यूज पे करने के लिए? हमने 91 लाख करोड़ खर्च किया है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर पर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर, सब्सिडीज पर, फ्यूल, फर्टिलाइजर, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने का काम किया है। स्टेट्स के पास जो पैसा आया है वैट के माध्यम से, वो क्यों नहीं खर्च करते? मैं आपको बुनियादी प्रॉब्लम बताता हूं इसमें सौरभ जी, आपको ध्यान से सुनना होगा। पहले तो आप बताइए कि राजस्थान को जब आवंटित कर दिया गया था, बार बार मैं पूछ रहा हूं, उनको छत्तीसगढ़ में फील्ड आवंटित कर दी गई थी, मार्च तक उसको ऑपरेशनलाइज करने में क्या दिक्कत रही वो बताइए ना। क्यों नहीं उसको ऑपरेशनलाइज किया गया? उसमें हमारी क्या गलती थी? स्टेट को दे दिया गया था कि यहां से आपको कोल उठाना है। अगर वो कर देते तो आज राजस्थान की डिमांड एड ऑन नहीं होती। दूसरी बात, हमने रेलवेज के रैक्स बढ़ाए हैं। हम आज जो है रेलवेज को पुश कर रहे हैं कि देखिए इसको प्रायोरिटी दे और डिलीवर करे कोल को। परंतु सवाल तो यह पैदा होगा ना कि जो प्लानिंग करनी थी, जो पहले से कोल के लिए लिफ्ट करना था, वो जिम्मेदारी स्टेट्स ने क्यों नहीं की? तीसरी बात, जो गैस प्लांट्स इनके पास है, वो गैस प्लांट्स आज ऑपरेशनलाइज क्यों नहीं किए गए हैं? क्यों बहुत सारे गैस प्लांट्स बंद पड़े हैं? उन्होंने इसकी प्लानिंग क्यों नहीं की? ये भी जिम्मेदारी क्या हमारी है? इसके अलावा मुझे बताइए कि आज जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको हमने बढ़ाया है पिछले 60। अरे शहजाद साहब मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले एक बात का जवाब आप मुझे देते जाइए। मुझे एक बात, आपने राजस्थान को कोयले की खदान दे दी थी, उन्होंने वहां से कोयला क्यों नहीं मंगवाया ये तो पूछ लिया। यूपी में किसकी जिम्मेदारी थी? मध्य प्रदेश में किसकी जिम्मेदारी है? हरियाणा में किसकी जिम्मेदारी है? ये वहां पर क्यों नहीं लागू होते तर्क जो आप राजस्थान के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए दे रहे हैं? मैं उस पर भी आ रहा हूं। देखिए, इस विषय पर आपको थोड़ा सा चिंतन करना होगा कि हमारे देश में जब मोदी सरकार आई तब पावर डिस्कॉम कंपनीज 4.5 लाख करोड़ के डेट में है और इनको सुधारने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए 2 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया और उनको कहा गया रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट कीजिए और ये पैसा उठाकर अपनी स्थिति को बेहतर कीजिए। यहां पर कुछ सरकारें ऐसी है जो मुफ्त बिजली देना चाहती हैं। मैं तो आपकी सरकारों की बात कर रहा हूं शहजाद जी। शहजाद जी प्लीज आप सीधा जवाब दे दीजिए। इनके राज्यों के लिए बिजली नहीं है, आपने कहा ये जिम्मेदार है। बीजेपी शासित राज्यों में बिजली कट रही है तो क्यों नहीं जिम्मेदार है आपकी पार्टी की? नहीं, देखिए ऐसा है, एक बात तो आपको समझनी होगी कि आज जो क्राइसिस हो रही है उसमें यूक्रेन का भी विषय है, उसमें इंटरनेशनल फैक्टर्स भी है, उसमें प्राइस का भी विषय है। सबको एक ही मापदंड। ये बात पूरा वाला साहब देखिए, ये बात थोड़ी सही नहीं हुई, ये बैलेंस बात नहीं हुई। इनके राज्य में बिजली कटे, इनके राज्य में बिजली कटे तो मिसमैनेजमेंट है, बीजेपी के राज्य में बिजली कटे तो वैश्विक कारण है। ऐसा तो नहीं हो सकता।
सौरभ जी मैं नहीं, पर सौरभ जी मुझे एक बात बताइए कि आपके चैनल की टीआरपी कम है और किसी और की टीआरपी कम है, उसमें दोनों के कारण एक होते हैं क्या? अलग अलग कारण अब होते हैं भाई। तो वैसे ही तर्क महाराष्ट्र की ये लॉजिक crisis शहजाद अलग जी ने विषय शहजाद की जी है। ने प्लीज पंजाब की अलग विषय की, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की अलग विषय की है। ये कोई बात नहीं है। अगर 16 राज्य कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि 16 के 16 राज्यों के अलग अलग कारण है। एक का यूक्रेन है, एक का खदान है, एक का कुछ और है, एक का रेल है। ऐसा तो नहीं हो सकता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।